देवता परमेश्वर की आराधना करें, अपने जीवनों का समर्पण करते हुए। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु आज की शाम में परमेश्वर हम आपको पुकारते पिता, हृदय की गहराई से परमेश्वर आपको पुकारते प्रभु, अपने जीवनों को आपके हाथों में देते परमेश्वर, हृदय की गहराई से आपकी आराधना करते प्रभु, चाहते परमेश्वर कि आप अपने कब्जे को ले पिता, आप अपने कब्जे को ले परमेश्वर। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाकर आज की शाम में उसी से परमेश्वर से कहे, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर पिता, सच में प्रभु आप महान है पिता, आपके जैसा कोई नहीं परमेश्वर। चाहे कैसी भी परिस्थिति पिता हमारे जीवन में क्यों ना पाई जाती हो परमेश्वर, प्रभु आप हमेशा हमारे साथ रहते, प्रभु आपकी रूह हमें संभालती है परमेश्वर। आज की शाम में प्रभु हम आपकी आराधना करते पिता, आपकी प्रशंसा गाते परमेश्वर, अपने जीवनों को आपके हाथों में देते प्रभु परमेश्वर, चाहते पिता कि आप अपने कब्जे को ले परमेश्वर। थैंक यू जीसस।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आज की शाम में प्रभु अपने जीवनों को आपके हाथों में देते परमेश्वर, अपने जीवनों से पिता सादर आदर महिमा प्रभु आपको देते परमेश्वर पिता, अपने जीवनों को खाली करते परमेश्वर, आपके सम्मुख रखते परमेश्वर पिता। चाहते प्रभु कि आप अपने कब्जे को ले पिता। थैंक यू होली स्पिरिट। हर एक जन मिलकर इसकी आराधना करे। थैंक यू फादर। सच में परमेश्वर आप महान है प्रभु, आप महान है परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। सच में प्रभु आप अपनी करुणा को, अपनी दया को निरंतर हमारे जीवनों पे बना के रखते परमेश्वर। आज की शाम में प्रभु हम एकत्रित हैं प्रभु सिर्फ आपके लिए परमेश्वर। प्रभु चाहते पिता कि आप हमारे जीवनों को अपनी उपस्थिति से भरे, अब आप हमारे जीवनों को अपने वचनों से भरे परमेश्वर पिता। हर एक वो बातें परमेश्वर जो आपको पसंद नहीं पिता हमारे जीवनों में पाई जाती प्रभु, आज की शाम से प्रभु सारी बातें हमारे जीवनों से दूर होने पाए परमेश्वर। चाहता प्रभु कि आप अपने अनुग्रह को करें परमेश्वर, आप अपने कब्जे को ले पिता, आप अपने अनुग्रह को करें परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आँख की पुतली हूँ मैं उसकी, कौन भला छू जाएगा जब मैं पुकारूं मेरी वेदी पर, आग के शोले वो भेजेगा। आँख की पुतली हूँ मैं उसकी, कौन भला छू जाएगा जब मैं पुकारूं मेरी वेदी पर, आग के शोले वो भेजेगा। तेरी शुक्रगुजारी करता रहूं मैं सदा, तेरी शुक्रगुजारी करता रहूं मैं सदा, तेरी शुक्रगुजारी करता रहूं मैं सदा, तेरी शुक्रगुजारी करता रहूं मैं सदा। Thank you Jesus। धन्यवाद यीशु। प्रभु आज की शाम में मिलकर आपका शुक्र अदा करते प्रभु, हर एक उन कामों के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में किए परमेश्वर, हर एक उन आशीषों के लिए, बरकतों के लिए प्रभु जो आपने हमें दी परमेश्वर। सच में प्रभु हम जिसके योग्य भी नहीं थे परमेश्वर, आपने हमारे लिए वो किया पिता। सच में प्रभु आपने उस क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान को दी पिता। परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते परमेश्वर, आपके चरणों में आते प्रभु। मरियम के मानिक परमेश्वर आपके चरणों में आते परमेश्वर, आपसे सीखना चाहते, आपसे सुनना चाहते परमेश्वर। प्रभु आप अपने अनुग्रह को हमारे जीवनों पे करें परमेश्वर। थैंक यू जीसस। तेरी शुक्रगुजारी, We worship you Jesus, we worship you Holy Spirit, we worship you Father। Thank you Jesus। तेरी शुक्रगुजारी, तेरी शुक्रगुजारी, तेरी शुक्रगुजारी, तेरी शुक्रगुजारी, तेरी शुक्रगुजारी, तेरी शुक्रगुजारी। प्रिय अपने हाथों को उठाकर हर एक जन सीते परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू फादर। तेरी शुक्रगुजारी,
पर्वत की ओर उठाऊंगा मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा मुझको है पता Thank you Jesus प्रिय हर एक क्षण इसकी आराधना करें वहीं से पाऊंगा मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा Thank you Jesus Thank you Father Thank you Jesus सहायता वहीं से पाऊंगा मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा आज की शाम में अपनी आंखों को सीधे परमेश्वर की ओर लगाएं उस चट्टान की ओर लगाए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में ठहराई यीशु मसीह अपनी आंखों को उसकी ओर लगाए थैंक यू होली फादर वी वर्शिप यू जीसस चाहे छोड़ दे दुनिया तू न छोड़े कभी एक माँ से भी बेहतर माँ है तू चाहे छोड़ दे दुनिया तू न छोड़े कभी एक माँ से भी बेहतर माँ है तू आंसू मेरी आँखों से पूछता है यीशु आंसू मेरी आँखों से पूछता है यीशु यीशु नाम सब नामों में आला नाम है 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 यीशु नाम
सब नामों में आला नाम है यीशु नाम, सब नामों में मीठा मीठा नाम है यीशु नाम, सब नामों में Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We worship you, Jesus. अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं। सच में परमेश्वर पिता, आपकी जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। आपका नाम सारे नामों में आला है पिता। आपका नाम परमेश्वर सारे नामों में ऊंचा है परमेश्वर। आज की शाम में आपके नाम को ऊंचा करते, आपके नाम की बड़ाई करते प्रभु। अपने जीवन को दीन करते, नम्र करते परमेश्वर। आपके हाथ के नीचे आते प्रभु, धन्यवाद करते परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। प्रभु आपके दास को पिता आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। प्रभु जब पिता आपके वचन में चलने पर है परमेश्वर, चाहते प्रभु हर एक उन बातों को परमेश्वर जो हमें परमेश्वर आपके वचन को सुनने से, ग्रहण करने से रोकती है यीशु मसीह, इससे घड़ी आपके नाम से दूर करते प्रभु। आज का वचन प्रभु हमारे जीवनों में 100 गुना फल लेके आने वाला हो सके पिता। प्रभु जब आपके दास आते परमेश्वर प्रभु बोलने वाले वो नहीं वरन पिता आपका आत्मा हो परमेश्वर, और आपका आत्मा प्रभु हर एक जन से बात करने वाला हो सके पिता। प्रभु चाहता पिता कि आप अपने कब्जे करें, आप अपने अनुग्रह को करें परमेश्वर। आगे का पूरा समय प्रभु आपके हाथों में सौंपता, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता, आमेन आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से आज की मुबारक शाम के लिए धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता ने एक बार फिर से ये मौका दिया, यह अनुग्रह दिया कि आज की शाम में
हम मुलाकात करने पा रहे हैं। जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने जूम पर हैं, मैं आप सबका आज की हमारी सैटरडे फेलोशिप में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आप अद्भुत बातों को सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर के कलाम के द्वारा आप अद्भुत बातों को सीखने जा रहे हैं। हालेलुया, एग्री करते हैं? यस, क्योंकि परमेश्वर के वर्ड में सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है और मेरा भरोसा है प्रियो कि आज के दिन में जब आप उसके वर्ड को सुनेंगे, आपके जीवन के जो भी बंधन है, जो भी चीजें हैं, उन सब से परमेश्वर आज के दिन में आपको आजाद करेंगे। बोलिए आमीन, हालेलुया। सो तैयार है परमेश्वर के वचन में चलने के लिए? आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज हमें वचन के लिए तैयार करें। हालेलुया, ग्लोरी अपा। महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, एक बार फिर से इस मुबारक वक्त के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करता हूं प्रभु कि तू अपने लोगों के बीच में, तो हमारे पुकारने पर चला आता है। प्रभु हमारा भरोसा केवल और केवल आप पर है। प्रभु मैं जानता हूं तेरे लिए दूरी मायने नहीं रखती, तेरे लिए स्थान मायने नहीं रखता। परमेश्वर प्यारे यीशु मसीह, मैं विनती करता इस समय जो भी प्रभु जिस भी स्थान से आपके वचन को सुनते, आपकी वाणी को सुनते, प्रभु उनके जीवन बदलने पाए। परमेश्वर उनके जीवन में छुटकारा आने पाए। प्रभु जो भी परिस्थितियां आज के दिन तक उनकी चल रही हैं, जो भी जीवन के हालात चल रहे हैं, प्रभु मेरी विनती है परमेश्वर पिता कि इस वचन को सुनते सुनते ही उनके हालात बदलें, उनके जीवन छुटकारे से परिपूर्ण हो जाए। प्रभु अपने दास पर अपना अनुग्रह करें, होने पाए कि मुझ में होकर आप अपने लोगों से बात करें। यीशु मसीह के नाम में आमेन। हालेलुया। सो हम लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। आज का वर्ड प्रभु ने जो मेरे हृदय में रखा बहुत ही अद्भुत है, आप आनंदित हो जाएंगे। नीति वचन उसका 12 अध्याय और उसके 18 पद में ऐसा लिखा है, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। बहुत ही खूबसूरत पद है। लिखा है कि बिना सोचे समझे बोलना क्या होता है? तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। परमेश्वर आज हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं? आपको मालूम है, जो व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे जो उसके मन में आता है बोलता है, वो ये भी नहीं सोचता कि मेरी बातों का प्रभाव दूसरे के जीवन पर क्या होगा, वो मेरी बातों को किस रीति पर लेगा, वो मेरे चीजों को किस रीति पर ग्रहण करेगा। अगर मैं बुद्धिमानी के साथ नहीं बोल रहा हूं तो उन बातों का गलत प्रभाव भी उसके जीवन पे पड़ सकता है। पर परमेश्वर कह रहे हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसके बोलने से भी लोग चंगे हो जाते हैं। वाह, कितना अमेजिंग है। आप देखिए, कोई व्यक्ति बीमारी की अवस्था में है, तकलीफ की अवस्था में है और बहुत कष्ट में वो ऑलरेडी है, वो पहले से ही बहुत चिंतित है, बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, और कोई व्यक्ति वहां पहुंचे, कोई व्यक्ति उसके पास जाए और बिल्कुल अगेंस्ट में बात करे, है ना, वो वैसी बीमारी के बिस्तर में है, तकलीफ में है, और कोई जाके ये कह दे कि तुम मर जाओगे,
तुम्हारा नाश हो जाएगा, है ना। तुमने बहुत अपराध किए, तुमने ये किया, तुमने वो किया, इस कारण से ये तकलीफ तुम्हारे ऊपर आई है, इस कारण से ये सारी बातें हैं, है ना। और डायरेक्टली घोषणा कर दे उसकी लाइफ के ऊपर डेथ की। अब सोचिए क्या होगा, है ना। वो व्यक्ति पहले से ही परेशान, पहले से ही तकलीफ में, पहले से ही वो अपनी जिंदगी में रो रहा है, आंसू बहा रहा है, और कोई व्यक्ति जाके अगर ऐसी बातें बोले, उसे कंफर्ट ना दे, तो क्या होगा, वो निराश हो जाएगा। पर आपको मालूम, परमेश्वर का वचन हमें निराश नहीं करता है, वो हमेशा हमें आशा में लेके आता है, हमेशा हम अनुग्रह की बातों को सुनते हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा कि बुद्धिमान के बोलने से चंगे हो जाते हैं लोग। कोई और व्यक्ति वहां पहुंचे और वो कहे, भाई कोई बात नहीं, आपने कितना भी गुनाह किया, कितना भी पाप किया, पर यीशु आपको क्षमा करता है। भले ये तकलीफ आप आज बेयर कर रहे हैं, पर प्रभु आपको छुड़ाएगा, प्रभु आपको आजाद कर देगा, निश्चय जानिएगा, आप बीमारी के बिस्तर से उठ जाएंगे। आपको मालूम है क्या होगा, उसके जीवन में एक आशा आ जाएगी। यही तो करते हैं हम लोग। कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई व्यक्ति एडमिट होकर पड़ा हुआ है, कोई जाता है वहां, बड़े प्यार से व्यक्ति का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, अब डरो मत, अब डरो मत, प्रभु सब ठीक करेगा, है ना। सोच के देखिए, अगर हम इस अवस्था में हैं और वर्ड ऑफ कंफर्ट अगर हमें मिल जाए, तो सच में हम एक आशा में आ जाते हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है, इसी नीति वचन के 12 के 25 में लिखा है, उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वे आनंदित होता है। हालेलुया। उदास मन दब जाता है, पहले से ही उदासी आ रखी है, वो दबा हुआ वैसे ही है व्यक्ति, पर यदि उसके जीवन में एक भली बात डिक्लेयर कर दी जाए, उसकी लाइफ के ऊपर एक अच्छी बात बोल दी जाए, तो आपको मालूम है क्या होगा, लिखा है वो आनंदित हो जाता है। हालेलुया। होता है ना कई बार, है ना, कई बार होता है, हम लोग बहुत तकलीफ में है, कोई आके बुरा भला बोल दे, तो बिल्कुल ऐसी स्थिति में होते हैं कि मरते के 2 लाते और किसी ने मार दी। हालेलुया। अब समझ पा रहे ना, ऐसा ही होता है। पर कोई व्यक्ति आके हमें कंफर्ट करता है, कोई हमें कहता है, नहीं ऐसा नहीं होने का, प्रभु आपके साथ है, प्रभु मिरेकल कर सकता है, आज भी आपके लिए आशा है ना। 38 वर्ष का जो व्यक्ति था, जो उस कुंड के पास पड़ा हुआ था, आप सोच के देखिए, उसके अंदर कोई आशा बाकी नहीं होगी। सब उसको आके शायद धिक्कारते होंगे, शायद बुरा भला बोलते होंगे, पर यीशु मसीह वहां पहुंचते हैं और मालूम है वर्ड ऑफ कंफर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है। वो उसके कानों ने शब्द को शायद सुना नहीं होगा, क्योंकि वो तो अपने चारों ओर का माहौल बस यही देखता होगा कि स्वर्गदूत उतरा है कुंड में और एक रेस लगती होगी, क्योंकि लिखा है जो पहले उतरेगा वो चंगा होगा। अब रेस लगती होगी, बेचारा चल ही नहीं पाता होगा, पहुंच ही नहीं पाता होगा। कितना अद्भुत प्रभु है आपका। आपको मालूम, वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु उस व्यक्ति के पास जाके कहते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है। वर्ड ऑफ कंफर्ट, है ना। एक ऐसा शब्द, एक ऐसी भली बात जो आपके मन को आनंदित कर दे। परमेश्वर के लोगों को आपको एक बात कहना चाहता हूं, कोई व्यक्ति चाहे वो साधारण हो, चाहे वो प्रभु का दास हो, हर एक व्यक्ति चिंताओं से ग्रसित होता है, डिप्रेशन का सामना करता है। पर जब वो एक अच्छे वर्ड को सुनता है, वर्ड ऑफ कंफर्ट उसको मिलता है, आपको मालूम उसकी चिंता चली जाती है। बाइबल मैंने अभी पढ़ाया, उदास मन दब जाता है, पर भली बात से वो आनंदित होता है। जब आप पढ़ेंगे नीति वचन उसका 25 अध्याय और उसके 11 पद को, बहुत खूबसूरत बात लिखी है वचन में। लिखा है, जैसे चांदी की टोकरियों में सोने के सेब हो, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है।
प्रभु के वचन में लिखा है, जैसे चांदी की टोकरी में सोने के सेब हो, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। जब वचन ठीक समय पे बोला जाता है, परिस्थितियों के बीच में बोला जाता है, जब हालात तो बहुत विपरीत होते हैं, जब व्यक्ति मनुष्य जो होता है वो बीमारियों में होता है, तकलीफ में, चिंता में, डिप्रेशन में, नाना प्रकार की चीजें उसको खाए जाती हैं, उस समय यदि कोई भी जन एक ऐसा वर्ड देता है जो कंफर्ट देता हो, जो सहानुभूति देता हो, उसी समय उसको नीड होगी उस वर्ड की, उसको नीड होगी उस वचन की। और जब वो ये वर्ड अपनी लाइफ में पाता है तो मालूम है क्या होता है, उसकी स्थितियां बदल जाती हैं, उसके हालात तो बदल जाते हैं। हालेलुया। आज मैं बात कर रहा हूं प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको कंफर्ट देता है, ये आपको तसल्ली देता है, ये आपको शांति देता है। हालेलुया। बाइबल में जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसके 19 पद को, यूहन्ना उसका 20 अध्याय और उसके 19 पद को, बहुत खूबसूरत बात लिखी है। यीशु मसीह का वचन इस प्रकार से कहता है, 20 का 19 लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। अब देखिए चेलों की हालात क्या है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह मर गए थे और चेले बहुत डरे हुए थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था अब शायद हमारा भी टर्न है, अब हमारे लिए भी यही सारी चीजें होंगी, हमारे प्रभु अब इस संसार से चले गए, वो मर गए। और यहूदियों के मारे ये लोग डर के मारे बैठे थे, अपने आप को बंद कर लिया था कमरे के अंदर, किसी से बातचीत नहीं, किसी से मुलाकात नहीं, बस डरे सहमे बैठे हुए थे, है ना। पर बाइबल में लिखा है यीशु बंद द्वारों में प्रवेश करके आते हैं और एक वर्ड जो उस समय उनकी जरूरत थी, जो इन डिसाइपल्स की नीड थी, वो एक वर्ड उनको देते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। ओ चेले एकदम आनंदित हो गए होंगे, चेले खुश हो गए होंगे, यही तो वर्ड हम सुनना चाह रहे थे, यही तो आशा का वचन हम सुनना चाह रहे थे, हम तो डरे हुए थे, हम तो भयभीत थे, पर यीशु आप आए और आपने हमें कहा तुम्हें शांति मिले, यही वचन तो हमें चाहिए था। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं आपके भी शायद स्थितियां ऐसे ही हैं, चारों ओर डर का सामना कर रहे हैं, चारों ओर हालात भयभीत हैं। किसी ने आपको ऐसी बात बोली कि आप डर गए, रातों को नींद नहीं आ रही है, रात तो भर बेचैन है ना, आप दुआएं भी कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, पर लोग आपको पता नहीं क्या क्या बोल के चले गए हैं और आप निराश हो गए हैं, है ना, सो नहीं पा रहे, व्याकुलता में हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं परमेश्वर के वचन पर ध्यान केंद्रित कीजिए। यीशु जो वर्ड है परमेश्वर का, उन्होंने आके क्या बोला? तुम्हें शांति मिले। आज आपके ऊपर डिक्लेयर करना चाहता हूं प्रियो, जो मुझे सुन रहे हैं, आपकी जो भी हालात हो, जैसे भी परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं, हो सकता है भयभीत हो सकता है चिंताएं आपको खाए जा रही हो, बच्चों की चिंता, परिवार की चिंता, नौकरी की चिंता, है ना, अपने रिश्तों की चिंता आपको खाए जा रही हो, मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रभु आपसे कह रहे हैं आपको शांति मिले। प्रभु आपको शांति देते हैं और साधारण शांति नहीं देते, वो एक ऐसी शांति आपको देते हैं जो सारी समझ से परे है। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की शांति सब सारी समझ से परे है, और वही शांति आपको आज प्रभु देना चाहता है। मत सुनिए लोगों ने क्या कह दिया है ना, कौन सी बातें आपके लिए बोल दी गई हैं। उन्होंने तो बिना सोचे समझे, शायद कल्पना भी नहीं करी, बोल दिया, ये भी नहीं जाना कि आपकी परिस्थिति में आपको शायद उन बातों से चोट लग रही हो,
शायद आपको लग रहा हो कि मैं तो वैसे ही टूटा हुआ था, इसके वचनों ने मुझे और तोड़ दिया। पर आपको मालूम, आपका परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपका खुदा आपसे प्यार करता है और वो आपको वर्ड ऑफ कंफर्ट देता है। और उसने चेलों को शांति दी, उसने कहा तुम्हें शांति मिले। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में आप एक टूटे हुए पिता का जिक्र पाएंगे। यायर है ना, जो आराधनालय का सरदार था, टूटा हुआ पिता, घर में अभी छोड़ के आया है बेटी को, हालात तो बहुत खराब है, मरने की अवस्था में बेटी है, मरने के कगार पे पहुंची है। वो दौड़ के यीशु के कदमों में गया है, यीशु के पास पहुंचा है और मालूम है क्या कह रहा है, प्रभु चल मेरे साथ, चल मेरे साथ, मेरी बेटी को जब तू बोलेगा तो उसमें जीवन आ जाएगा, चल मेरे पास, मेरे साथ। पता है क्या हुआ, पीछे से एक भीड़ आती है, पीछे से कुछ लोग आते हैं और क्या कहते हैं, कहते हैं गुरु को दुख मत दे, तेरी बेटी मर गई है। ओ, इस पिता के हृदय पे क्या बीता होगा, इस पिता के दिल पे क्या बीता होगा। कोई आके कह दे अभी तो ये छोड़ के आया था, अभी तो सांसें चल रही थी, भले ही बीमार थी, भले ही तकलीफ में थी, अभी तो सांसें चल रही थी, और कोई आके ये कहे कि वो मर चुकी है, वो मर चुकी है। इसका दिल फट गया होगा, टूट गया होगा, बिल्कुल निराश होगा। और पता है यीशु मसीह ने जान लिया, ओ मेरे बेटे की तकलीफ बहुत है, इसकी पीड़ा बहुत है। और आपको मालूम है एक वर्ड ऑफ कंफर्ट उसने दिया। यीशु ने उसको मालूम है क्या कहा, उसने उनकी बातों को नजरअंदाज करके कहा केवल विश्वास रख। हालेलुया, केवल विश्वास रख। और ये जानता था ये जो वर्ड मुझसे कह रहा है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसने बहुत बड़े बड़े मिरेकल करे हैं, इसने बड़े आश्चर्य कर्म करे हैं। अगर ये मुझसे कह रहा है विश्वास रख, तो ये निश्चय कुछ कर सकता है। और आपको मालूम है इस व्यक्ति के अंदर एक आशा उत्पन्न हो गई, एक वर्ड ऑफ कंफर्ट इसने सुना कि मुझे विश्वास रखना है, मुझे आशा नहीं खोनी है, मुझे निराश नहीं होना है। प्रभु सब कुछ कर सकता है, प्रभु मेरे मृतक हालातों में जान डाल सकता है, परमेश्वर मेरी हर एक परिस्थिति में जान डाल सकता है। और पता है यीशु उसके घर गए, यीशु ने उस मृतक पड़ी लड़की को देख के कहा उठ, और उस मृतक में जान आ गई। अब सोच के देखिए, अभी तो आपकी परिस्थितियां ऐसी नहीं हुई, अभी तो आप जीवित हैं, अभी तो हालात बहुत बेहतर हैं। बस आपको नीड है एक ऐसे वचन की जो आपके बीमारियों से आपको उठा के खड़ा कर दे, ऐसे वचन की जो आपकी बंधुआई से आपको निकाल के ले आए। और आज शाम में आपसे कहना चाहता हूं यही वो वचन है जो आपको शांति देगा, जो आपको विश्वास देगा, जो आपको आशा देगा, और परमेश्वर में दोबारा से आप आनंद के साथ खड़े होने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं, पहला राजा 17 अध्याय और उसके 14 पद को जब हम पढ़ते हैं, आप सबको मालूम है सारपत नगर की विधवा के विषय में बात वहां पे लिखी है। पहला राजाओं की पुस्तक उसका 17 अध्याय। परमेश्वर का दास एलीशा एक स्थान पर है, अकाल पड़ा हुआ है ना, स्थितियां बहुत खराब हैं, बद से बदतर हालात हो चुके हैं। एक विधवा वहां पे है और विधवा जानती है उसके पास कुछ भी नहीं है, और एलिया उससे डिमांड करता है एक टुकड़ा रोटी की, और वो अपने हालातों को बयान करती है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो बस थोड़ी सी ये रोटी पकाऊंगी, मैं खाऊंगी, मेरे बच्चे खाएंगे और हम मर जाएंगे। ओ कितना भयानक स्थिति में ये पूरा परिवार था। आपको मालूम है एलिया क्या कहता है उसको, जब वो अपनी स्थिति बताती है, अपने हालात बताती है प्रभु के इस दास को, तो एलिया एक वर्ड ऑफ कंफर्ट उसको देता है, एक आशा का वचन उसको रिलीज करता है। क्या कहता है, 14 पद को पढ़ रहा हूं 17 अध्याय के पहले राजाओं की पुस्तक। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मैना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। प्रभु के दास ने एक वर्ड, प्रोफेटिक वर्ड रिलीज किया,
एक आशा का वचन रिलीज किया कि तू ये कह रही है कि तू खाएगी और मर जाएगी, अब तेरे बच्चे भी मर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करने देगा परमेश्वर। प्रभु ने मुझे भेजा है, मैं तुझे वर्ड ऑफ कंफर्ट देता हूं, मैं रिलीज करता हूं तेरे ऊपर एक प्रोफेटिक वर्ड को। और वो वर्ड ये है कि ना तो मैदा खत्म होगा, ना कुप्पी का तेल घटेगा। और बाइबल में लिखा है ऐसा ही हुआ। हालेलुया, क्या अद्भुत परमेश्वर है प्रियो, आपको आशा में लेके आता है। भले ही आप कितनी भी निराशा में हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी चिंता क्यों ना हो, बीमारी के कारण चाहे मृत्यु की अवस्था में हो, परमेश्वर का वर्ड आपको कंफर्ट देता है। परमेश्वर का वचन आपको कंफर्ट करता है, शांति देता है, तसल्ली देता है। आज मैं रिलीज कर रहा हूं ये प्रोफेटिक वर्ड आपके लिए कि परमेश्वर आपके हालातों में आपको शांति दे, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों में आपको शांति दे, परमेश्वर आपके बीमारियों में आपको उठा के खड़ा करे। प्रभु कहता है कि बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। होने पाए कि आज ये वर्ड आपको चंगाई में लेके आए, परमेश्वर का ये वचन आपको चंगाई में लेके आए। हालेलुया, ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आपको एक बात बोलना चाहता हूं, एक टेस्टिमनी बताता हूं प्रभु के एक दास की। ये मैन ऑफ गॉड थे, बहुत अद्भुत सामर्थी दास थे। इन्होंने अपने जीवन में एक नुकसान उठाया। जैसे ही इनकी संतान पैदा हुई वो मर गए और ये बहुत परेशान थे, ये बहुत ग्रीफ में थे, सौरों में थे, बहुत परेशान थे, बहुत तकलीफ में थे, बहुत दुख में थे। और इन्होंने सुना एक मीटिंग अरेंज हुई है, तो ये उस मीटिंग में गए और उस मीटिंग को ज्वाइन किया। वहां जो प्रभु के दास आए थे वो इनके परिचित थे। जब सभा समाप्त हुई, वो प्रभु के दास उतर के आए और इनसे बातचीत करी और उन्होंने कहा कि मैंने सुना आपके बारे में और मुझे बहुत दुख है, पर मैं आपको एक बात कहता हूं, आपका एक भले ही भारी लॉस हुआ, पर जो परमेश्वर के लोग हैं उनके जीवन में लॉस नाम का कोई शब्द नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उनके लॉस की भरपाई दुगना देके करता है। हालेलुया, लॉस नाम का शब्द प्रभु के लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उनको रिस्टोर करता है, परमेश्वर उनको दोबारा से स्थापित करता है, परमेश्वर आशीषों को दोबारा से स्थापित करता है, परमेश्वर जीवनों को दोबारा से स्थापित करता है। उन्होंने कहा कि ये वर्ड मैं आपको देता हूं। आपको मालूम है प्रभु के इस दास ने लिखा कि जैसे ही इस वर्ड को मैंने सुना मेरे अंदर शांति आ गई। अभी तक जो एक भारीपन था, एक दुख की आत्मा से मैं ग्रसित था, जैसे ही मैंने ये कंफर्ट का वर्ड पाया मेरा मन आनंदित हो गया और मैं आशा में आया। हालेलुया। आप सोचिए वो खुदा आपके साथ क्या कुछ नहीं कर सकता, वो परमेश्वर आपके साथ क्या कुछ नहीं कर सकता। वो सब कुछ करेगा प्रियो, सब कुछ करेगा। सब कुछ बदलने की सामर्थ उस जीवित परमेश्वर के पास है। हालेलुया। उस जीवित परमेश्वर के पास सब सामर्थ है। वो हर परिस्थिति के लिए आपके लिए वर्ड को रिलीज करेगा। हर हालातों के लिए आपके पास परमेश्वर का वचन है। सारी परिस्थितियों के लिए आपके पास वचन है। आपको मालूम, जो लोग ये कहते हैं कि मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा, पता है परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? आप यीशु मसीह में सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया। आपकी योग्यता है, आप पहले से ही योग्य हो। बस यीशु में अपने जीवन को लेके आओ, यीशु मसीह में अपने जीवन को लेके आओ, प्रभु में अपने जीवन को लेके आओ। आप देखिएगा आप सब कुछ कर पाएंगे, आप सब कुछ कर पाएंगे। आपको एक गवाही और बांटता हूं ताकि आप आनंदित हो जाएं, आप आशा में आ जाएं। और बहुत सामर्थ्य गवाही है। एक बहन से मेरी बातचीत हुई। एक बार मैं उसके घर पे विजिट करने गया, मैं उससे मुलाकात कर रहा था और उसने मुझे अपनी हालात बताए, उसने अपनी परिस्थितियां मुझसे बयान करी। उसके ऑलरेडी एक बेबी था, पर वो सेकंड चाइल्ड के लिए प्लान कर रहे थे और एक लंबा समय उन्हें हो गया था। वो चाहते थे कि सेकंड बेबी भी उनको हो जाए। उस बहन ने बताया, भैया मैंने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया है,
पर डॉक्टर्स कह रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं, कुछ समस्याएं उस बहन के साथ थी। और उसने बताया कि भैया डॉक्टर्स मना कर रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं ये नहीं हो सकता। और वो बहुत निराश थी। मैंने उस बहन को बोला, मैंने कहा बहन ये मनुष्य का वर्ड है, ये मनुष्य का वचन है, पर परमेश्वर आपके लिए एक बात को कहते हैं। मैंने उस बहन को एक प्रॉफिटिक वर्ड दिया। मैंने कहा आने वाले साल में ही आप एक बेबी बॉय को अपने सीने से लगाओगे। मैंने उसको बोला, मैंने कहा कुछ हो ना हो ये जरूर होगा और ये प्रभु आपके लिए पूरा करेंगे, ताकि आपका विश्वास बढ़े कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। आप बिलीव करिएगा, 1 साल के बाद उस बहन को जब उसकी डिलीवरी हुई, उसको एक बेबी बॉय हुआ और वो इतनी खुश थी, वो इतनी आनंदित थी, मैं आपको बता नहीं सकता। उसका फ़ोन आया, मैं हॉस्पिटल गया, मैंने विजिट किया और बहुत खुश थी। और उसने मुझे बताया कि भैया ऐसे ऐसे हुआ। आपको मालूम है वो उस बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास भी चली गई, कह रही देखो आप मना कर रहे थे और प्रभु ने मुझको ये दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। जब आप परमेश्वर में पाए जाते हैं, जब आप प्रभु में होते हैं, तो आपके लिए सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुश्किल हो। आप परमेश्वर में सब कुछ कर सकते हैं, आप प्रभु में सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर आपके लिए खड़ा है। प्रियो, क्यों चिंता करते हैं? किसी ने भी आपके लिए कुछ भी बोल दिया हो, किसी ने कुछ भी आपके लिए डिक्लेयर कर दिया हो, कोई भी बात आपके लिए उन्होंने कह दी हो, पर मैं आपको बता रहा हूं बाइबल में लिखा है, इस वर्ड को लेके जाइएगा कि बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। परमेश्वर ने कहा भली बात से मन आनंदित हो जाता है। परमेश्वर ने कहा तुम्हें शांति मिले। परमेश्वर ने कहा विश्वास रख। ये सारे वर्ड्स आज की शाम में, आज के दिन में अपने जीवन के ऊपर रिलीज करिए, इन्हें डिक्लेयर करिए अपनी लाइफ के ऊपर, और परमेश्वर आपके हर एक परिस्थितियों को बदल देगा, हर एक हालातों को बदल देगा। डिक्लेयर करना आरंभ करिए, आरंभ करिए। हर एक उस नकारात्मक बात को कैंसिल करना आरंभ करिए, हर एक उस नेगेटिव बात को अपनी लाइफ से अलग करिए, निकाल फेंकिए और उसकी जगह परमेश्वर के ये सामर्थी वचन लेके आइए। परमेश्वर के ये सामर्थी वर्ड अपनी लाइफ में अप्लाई करना आरंभ करिए। आप देखेंगे चीजों को बदलता हुआ, आप देखेंगे हालातों को बदलता हुआ, आप देखेंगे परिस्थितियों को बदलता हुआ, सब कुछ चेंज होगा और आप आशा में आनंदित हो जाएंगे। हालेलुया। विश्वास करते हैं, अगर बिलीव करते हैं, जहां कहीं भी हैं, मैं चाहता हूं अपना सीधा हाथ स्वर्ग की ओर उठाइएगा, अपने सीधे हाथ को स्वर्ग की ओर उठा के रखिएगा और मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रियो, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। प्रभु आपके वचन में आपने बोला है बुद्धिमान के वचनों से लोग चंगे हो जाते हैं। परमेश्वर आपने कहा भली बात से मन आनंदित हो जाता है। आज ये भली बातें मैं रिलीज करता हूं परमेश्वर इनके जीवनों के ऊपर। ओ प्रभु, ये प्रॉफिटिक वर्ड मैं रिलीज करता हूं इनके जीवनों के ऊपर। इनकी बीमारियां जाएंगी प्रभु, क्योंकि आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। इनका छुटकारा होगा क्योंकि आपने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये स्वतंत्र हो जाएंगे परमेश्वर आपके नाम से। हाँ यीशु, आपके नाम से ये स्वतंत्र हो जाएंगे। भले ही कितने झूठ शैतान ने इनके जीवन में बोल दिए हैं, भले ही कितने झूठ परमेश्वर उस शैतान ने इनके लाइफ के ऊपर खोल दिए हैं कि हाँ ऐसा है, ये बातें हैं, और इन्होंने उन झूठ को ग्रहण किया। मैं यीशु मसीह के नाम से हर एक झूठ को खंडित करता हूं और उस कर्स को ब्रेक करता हूं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक झूठ को उखाड़ फेंकता हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा है हर एक पौधा जो परमेश्वर ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। और आज वो दिन है जब आपके जीवनों से वो पौधे जो परमेश्वर ने नहीं लगाए, मैं यीशु मसीह के नाम से उखाड़ता हूं राइट नाउ इन जीसस नेम। हर एक वो श्राप जो गर्भ के ऊपर पाया जाता है मैं उखाड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ने कहा वो हमें आनंद करने वाली माता बनाता है, इसलिए मैं ये वर्ड रिलीज करता हूं आपके ऊपर। आपके गर्भ खुलेंगे,
आपकी संतान उत्पन्न होगी। मैं यीशु के नाम से इस वर्ड को रिलीज करता हूं आपके लाइफ के ऊपर। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु, हर एक वो वर्ड जो इनके जीवनों के ऊपर बोला गया, जो नकारात्मक है, जो बुरा है, परमेश्वर जिन्हें जिन 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 वर्ड्स को सुनने के बाद ये निराशा में आ गए हैं, प्रभु अब ये जीवन की चाह नहीं रख रहे, मैं हर एक उस वर्ड को कैंसिल करता हूं, हर एक उस पौधे को उखाड़ता हूं और उसकी जगह एक विश्वास के वृक्ष को लगाता हूं जो यीशु हमें देते हैं, जो आपने हमको दिया है कि विश्वास करो तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। मैं इस वर्ड को रिलीज करता प्रभु आपके नाम से। यीशु मसीह चाहता हर एक को जीवन आज छुड़ा लिया जाए, हर एक जीवन में आपका प्रेम पाया जाए, हर एक जीवन के भीतर आपकी शांति पाई जाए, हर एक जीवन में आपका आनंद पाया जाए। ये वर्ड प्रभु, यदि कोई बीमारी के बिस्तर पे सुन रहा था, यदि कोई बंधवाई में सुन रहा था, यदि किसी भी हालात में सुन रहा था, आज ये उनको कंफर्ट दे, ये वचन आज उनको शांति दे, आज ये उनको तसल्ली दे। परमेश्वर वो विश्वास में आ जाए और प्रभु बड़ी गवाहियों के साथ वो संपर्क करें। पिता, बड़ी गवाहियों के साथ ये वापस आए। मैं यीशु मसीह के नाम से ये डिक्लेयर करता, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु, मैं ब्रदर प्रिंस के बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु जी, जो भी उसको तकलीफ, जो भी उसको परेशानी, मैं चाहता इसी घड़ी वो दूर हो जाए। राइट नाउ लॉर्ड, जो भी ऑपरेशन होना है सब कुछ तेरे हाथों में देता हूं परमेश्वर। चाहता हूं दया का हाथ बढ़ा, दया का हाथ बढ़ा परमेश्वर, दया का हाथ बढ़ा। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु। आपके लहू में इन सबको छुपाता हूं, कवर करता हूं, अपनी शांति से इन्हें परिपूर्ण कर, अपनी दया इनको दिखा प्रभु, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं जब आपने इस वर्ड को सुना है, आपके पास गवाहियां भी आएंगी। मैं ज़रूर से चाहता हूं आप अपनी गवाहियों को हमें भेजें। गवाहियों को जब आप भेजते हैं और गवाहियों को जब आप बांटते हैं तो बहुत से जीवन आशीषित होते हैं। जो लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं उनको शायद इस समय गवाही का दिख रहा होगा सारा डिटेल्स, किस नंबर पे आपको भेजना है, आपको कैसे संपर्क करना है, सारी डिटेल्स आप वहाँ देख पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ज़रूर से आप अपनी गवाहियों को हम तक पहुँचाइएगा। और यदि प्रभु आपको गाइड करते हैं इस सेवा में सहायता करने के लिए, यदि परमेश्वर आपको गाइड करते हैं, लीड करते हैं कि आप इस सेवा में अपने बीज को बोएं, तो आप ज़रूर से आगे आइएगा, हमसे संपर्क करिएगा। क्योंकि परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए हम आपसे कह रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए जब आप अपने बीज को बोते हैं, अपने सीड को बोते हैं, परमेश्वर बहुतायत से आपको ब्लेस करते हैं, आपको आशीष देते हैं। होने पाए आप अपनी मुट्ठियों को खोलें और परमेश्वर के राज्य के निमित्त अपने बीज को भी बोएं, ताकि परमेश्वर आपको आशीषित करें और प्रभु का राज्य बढ़ने पाए। परमेश्वर पिता आप सबको बरकत दे। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं इस समय यूट्यूब पे या फेसबुक पे, मैं चाहता हूँ कि आपके सामने डिटेल्स हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं सारे अकाउंट्स डिटेल्स, जो भी जिस भी रीति से आप करना चाहें आप वहाँ पे देख सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करे। यीशु मसीह आप सबको बहुत 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 बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।